अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक सीरीज शुरू की है लेक्चर्स की, और आज उस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हार्ट के डिफरेंट वाल्व्स है वो किस तरह काम करते हैं, और साथ साथ में हम उसके डिजीज भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और जो हार्ट के साउंड है आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर, वाल्व ऑफ हार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाल्व्स है क्या, या वाल्व्स का फंक्शन क्या है। वाल्व्स हमारे साथ वो स्ट्रक्चर होते हैं दैट मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा, जहां पर अगर हम जहां पर भी वाल्व का नाम सुनते हैं तो अमूमन उसका काम ये होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो उसको मेंटेन करे। मींस उसी फ्लूइड्स का या उसी चीज का बैक फ्लो ना हो। तो सेम हमारे साथ वाल्व्स का डिफिनेशन क्या है कि वो स्ट्रक्चर जो हमारे साथ ब्लड का यूनिडायरेक्शनल मींस एक डायरेक्शन पर फ्लो को मेंटेन करते हैं उसको हम वाल्व, ठीक है। तो हमारे साथ सिंपल डिफिनेशन हो गया। अभी हमारे साथ जो हार्ट में डिफरेंट वाल्व है उसके ब्रॉड दो दो कैटेगरीज है। एक को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या एवी वाल्व, और दूसरे को हम कहते हैं सेमी ल्यूनियर वाल्व, ठीक है। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज है। अभी जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल है उसको क्यों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर इसको इसलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहते हैं कि ये हमारे साथ एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल हमारे साथ हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। और जो सेमिल्यूनर वाल है, ठीक है, ये हमारे साथ एओर्टिक और जो पल्मोनरी वाल्व है उसको हम सेमिल्यूनर वाल कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में हमारे साथ फिर दो वाल्व आते हैं। एक को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरे को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे साथ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये हमारे साथ हार्ट का राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। इसी बीच में ये जो वाल्व है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई का मीन है थ्री और कस्प का मतलब है प्लेप्स, यानी जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है इसके तीन कस्प है, तीन प्लेप्स है, ठीक है। हम इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके तीन कस्प है। दूसरा हमारे साथ है बाइकस्पिड वाल। बाई का मतलब है टू एंड कस्प का मतलब है प्लेप्स, ठीक है। इसको आल्सो माइट्रल वाल भी कहते हैं और ये हमारे साथ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। ये हमारे साथ हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में ये जो वाल है इसको हम कहते हैं माइट्रल वाल आल आर बाइकस्पिड वाल, ठीक है। तो ये हमारे साथ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल हो गए, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल में हमारे साथ दो वाल्व आते हैं, एक है ट्राइकस्पिड वाल जो राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है, और एक है बाइकस्पिड वाल और माइट्रल वाल जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट। इसके बाद हमारे साथ है सेमिल्यूनर वाल। सेमिल्यूनर वाल, सीमी का मतलब होता है हाफ और ल्यूनर का मतलब मीनिंग है मून। इसका जो फ्लैप्स है वो हाफ मून की तरह है, ठीक है, हाफ मून की तरह, इस वजह से इसको सेमिल्यूनर वाल कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ दो वाल आते हैं, एक हमारे साथ एओर्टिक और दूसरा है हमारे साथ पल्मोनरी वाल। आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे साथ हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाते हैं। तो इसी पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी है, इसी पर जो वाल है ये वाला, ये हमारे साथ है पल्मोनरी वाल, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी पर प्रेजेंट होता है और इसके भी तीन कस्प है, ठीक है। जैसे हमारे साथ ट्राइकस्पिड वाल के तीन कस्प है, इस तरह ये पल्मोनरी वाल जो है इसके भी तीन कस्प है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, वो जाता है एओर्टा के थ्रू, और जो एओर्टा पर ये जो वाल है इसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल, इसके भी तीन कस्प है, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गए सेमिल्यूनर वाल एंड एओर्टिक वाल, सेमिल्यूनर वाल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। अभी ये दोनों वाल जो हमने बता दिए, दो ब्रॉड कैटेगरीज, ये काम किस तरह करते हैं, मतलब किस तरह ऑपरेशन होता है इसका, कौन से टाइम पर कौन सा वाल ओपन होता है, किस तरह ओपन होता है, किस तरह क्लोज होता है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे हाउ इट वर्क, ये किस तरह काम करता है। तो जब भी यहाँ एट्रियम हमारे साथ दोनों कंट्रैक्ट करता है तो ये वाल ओपन होता है। किस तरह ओपन है, इस वाल को मैंने थोड़ा सा इनलार्ज किया है। अगर ये वाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं, ये मैंने बताया था कि जो यहाँ राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो वाल है
उसके 3 कस्प है। ये आइडियली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस वजह से यहाँ पर ये सही से ड्रा नहीं है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसके 3 ये कस्प ड्रा किया है। ठीक है, ये एक कस्प हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, जब भी हमारे साथ एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वेंट्रिकल रिलैक्स हो, तो ये जो वाल है ये ओपन होते हैं। जब भी वेंट्रिकल हमारे साथ रिलैक्स हो तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल ओपन होते हैं। किस तरह ओपन होते हैं? क्योंकि हमारे साथ जो ये कस्प है, कस्प ऑफ द वाल, इसके साथ अटैच होते हैं ये कॉर्डाई टेंडाइनी। ठीक है, और ये कॉर्डाई टेंडाइनी हमारे साथ अटैच होते हैं पेपिलरी मसल को, ये हमारे साथ पेपिलरी मसल है। जब भी हमारे साथ वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ये पेपिलरी मसल भी रिलैक्स होते हैं। ठीक है, जब ये रिलैक्स होता है तो ये कस्प जो है ना नीचे की तरफ होते हैं, मींस यहाँ पर वेंट्रिकल की तरफ इस तरह होते हैं। ठीक है, मींस नीचे की तरफ होते हैं और ये ओपन होते हैं, तो ब्लड रश करता है वेंट्रिकल को। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे साथ ओपन होते हैं। ओपन किस तरह होते हैं कि जब हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और पेपिलरी मसल रिलैक्स होंगे तो ये कस्प टुवर्ड द वेंट्रिकल होंगे, ओपन होंगे, और जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड टुवर्ड द वेंट्रिकल जाएगा। सेम जो बाइकस्पिड वाल है उसके भी कस्प जो है ना टुवर्ड द वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये पेपिलरी मसल रिलैक्स होता है, ये भी रिलैक्स होता है, और कस्प टुवर्ड द वेंट्रिकल होता है, ब्लड रश करेगा वेंट्रिकल में। ठीक है, अभी जब हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो मैंने बताया था कि वाल्स का काम ये है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, तो अभी इस वाल्स ने क्लोज होना है, तो क्लोज किस तरह होगा कि जब भी हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड पुश करेगा लंग्स को और बॉडी टिश्यू को। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो पेपिलरी मसल है ये भी कंट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ये पेपिलरी मसल भी कंट्रैक्ट करेगा। जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाए तो ये जो प्लेप्स कस्प ऑफ द वाल्स है, ये तो मैंने बताया क्या ना, टुवर्ड द वेंट्रिकल इस तरह से, तो ये किस तरह करेगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में जो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये ब्लड भी थोड़ा सा इसको पुश करेगा। ठीक है, जैसे ये पुश करेगा तो ये क्लोज होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। फिर भी एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ कि जैसे ही हमारे साथ एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो, पेपिलरी मसल रिलैक्स होते हैं, कस्प ऑफ द वाल्स वेंट्रिकल की तरफ जो है ना वो होते हैं, और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाते हैं। जैसे हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, पेपिलरी मसल कंट्रैक्ट करेगा, कस्प ऑफ द वाल ऊपर होगा और थोड़ा सा ब्लड भी उनको पुश करेगा कि वो क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे साथ ओपन और क्लोज होते हैं। अभी एक बात याद रखना, ये जो हमारे साथ कस्प बने होते हैं ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे साथ कॉर्डाई टेंडाइनी है, ठीक है, ये हमारे साथ फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस भी कनेक्टिव टिश्यू है, और साथ साथ में इसमें इलास्टिन है। इलास्टिन क्या है कि इसको इलास्टिसिटी देते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ मसल है। ठीक है, ये 3 इसके मेन पार्ट्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जो माइट्रल वाल और ट्राइकस्पिड वाल है वो ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये जैसे ये वाल क्लोज होते हैं तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं लब। ठीक है, जो लब साउंड है या S1 साउंड है, ये क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल एंड ट्राइकस्पिड वाल की वजह से होती है। ठीक है, ये हम कहां पर सुन सकते हैं? फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पर। ठीक है, यहां से आप लोग इंटरकास्टल स्पेस काउंट करें, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हम इसको, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पर हम सुनते हैं। इस वन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लॉन्गर होगा और लाउडर होगा। ठीक है, इस टू हम सिमिल्यूनर वाल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को एओर्टिक वाल और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स है उसकी क्लोजर एंड ओपनिंग यानी उनके ऑपरेशन का समझ आया। दूसरा हमारे साथ जो वाल है वो है एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल। एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल हमारे साथ, जो पल्मोनरी वाल है वो पल्मोनरी आर्टरी में होता है और जो एओर्टिक वाल है वो एओर्टा के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे हमारे साथ वेंट्रिकल्स अभी कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो 2 वाल्स थे ट्राइकस्पिड वाल एंड माइट्रल वाल, वो तो क्लोज हो गए। ठीक है, अभी ब्लड ने जाना है एओर्टा के थ्रू बॉडी में और राइट एट्रियम से जाना है लंग्स में। ठीक है,
तो जैसे ये कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या करेगा, ये जो वाल्स है इसके कस्प ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, इसके कस्प जो है ना ऊपर की तरफ होते हैं, इस तरह के, ठीक है, ये ऊपर की तरफ होते हैं। तो जैसे ही ब्लड जो है ना इधर से रश करेगा तो ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और ब्लड आगे जाता है, ठीक है। जैसे ही ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्स जो है एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्स ये ओपन हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड, और ब्लड जो है ना वो आगे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ब्लड आगे गुजरता है तो ब्लड थोड़ा सा वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो ब्लड वापस आ जाते हैं तो वो इस वाल्स को वापस क्लोज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर इसके ऊपर ब्लड का प्रेशर वापस आ जाए तो ये कस्प जो है ना ये वापस क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो ब्लड वापस जो है ना वो वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, ठीक है। और इसके जो क्लोजर के जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है S2, ठीक है। S2 जो है ना डब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और डब साउंड हमारे साथ सेकंड इंटरकास्टल स्पेस पर हम सुनते हैं, और ये इस साउंड से शार्टर होता है और कम लाउडर होता है, ठीक है। जो S1 है उसी तरीके से ये लाउडर नहीं होता, ये उनसे कम लाउडर होता है और शार्टर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। S1 हमारे साथ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स के क्लोजर की वजह से होती है, और S2 हमारे साथ सेमिल्यूनर वाल की क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ कुछ कॉमन टर्म है, डिजीज है, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वाल्स के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए। एक हमारे साथ होता है वाल्स स्टेनोसिस। वाल्स स्टेनोसिस क्या होते हैं, पहले आप लोग स्टेनोसिस देख ले। स्टेनोसिस हमारे साथ होते हैं नैरोइंग ऑफ वाल्स, कि जब भी हमारे साथ वाल्स जो है ना वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, ठीक है। स्टेनोसिस क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ वाल है, इसकी जो डायमीटर है वो इतना था, अब ये नैरो हुआ है, इतना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टेनोसिस, ठीक है। स्टेनोसिस हमारे साथ ट्राइकस्पिड वाल में भी हो सकती है, माइट्रल वाल में भी हो सकती है, पल्मोनरी वाल में भी हो सकती है, और एओर्टिक वाल में भी हो सकते हैं। किसी भी वाल में हमारे साथ स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है, उसको स्टेनोसिस कहे। जैसे अगर ट्राइकस्पिड है तो हम कहेंगे कि ट्राइकस्पिड वाल स्टेनोसिस, अगर माइट्रल में है तो माइट्रल वाल स्टेनोसिस, पल्मोनरी में है तो पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, एओर्टा में है तो एओर्टिक वाल स्टेनोसिस, ठीक है। दूसरा हमारे साथ होता है वाल इनसफिशिएंसी। वाल इनसफिशिएंसी क्या है कि वाल का एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो रोल ये है कि उसके प्रॉपर क्लोजर हो, मींस वो प्रॉपर क्लोज हो, ठीक है। आफ्टर द ओपनिंग जब इसके क्लोजर का टाइम होता है तो उसी टाइम पर ये प्रॉपर क्लोज हो, ठीक है। जब भी हमारे साथ वाल प्रॉपर क्लोज नहीं होते तो इसको सिचुएशन को हम कहते हैं वाल्स इनसफिशिएंसी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एओर्टिक वाल है, ठीक है, ये एओर्टिक वाल है परस्कर, और ये वाल अपने जैसे ही ब्लड फोर्स हो जाए तो उसके बाद ये क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वाल्स इनसफिशिएंसी। ये किसी भी वाल में हो सकता है, वाल्स इनसफिशिएंसी, ठीक है। इसका फिर वो ट्रीटमेंट ये है कि रिप्लेसमेंट करते हैं वाल्स, न्यू वाल वहां पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उनका अपना वो है प्रोसीजर है। फिर हमारे साथ आते हैं माइट्रल वॉल प्रोलेप्स। माइट्रल वॉल प्रोलेप्स क्या है कि जैसे मैंने बता दिया था कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल है वो किस तरह होता है कि जैसे हमारे साथ इनके ये तीन कस्प हो गए, ठीक है, ये हमारे साथ कॉर्डाई टेंडाइन हो गए, ठीक है, और इसके नीचे हमारे साथ क्या है, पेपिलरी मसल है, ठीक है। तो जैसे हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये पेपिलरी मसल कंट्रैक्ट करेगा, और ये जो इसके जो कस्प है वो ऊपर क्लोज हो जाते हैं। तो सम टाइम क्या हो जाता है कि ये वाल्स के जो कस्प है ये हमारे साथ ऊपर एट्रियम में जाता है, ठीक है, एट्रियम में जाता है, सॉरी ये माइट्रल वाल है तो इनके दो कस्प होंगे, ठीक है, तो ये एट्रियम में जाते हैं। तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं माइट्रल वाल प्रोलेप्स, मींस वो जो माइट्रल वाल है उसके कस्प जो है ना ऊपर एट्रियम में चले गए और वहां पर ओपन हो गए, ठीक है। उसने तो यहाँ पर क्लोज होना था जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वो जो सेप्टम है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहाँ पर चले गए, एट्रियम में चला गया, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं माइट्रल वाल प्रोलेप्स। जब हमारे साथ कस्प ऑफ द माइट्रल वाल जो है ना वो एट्रियम में चला जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में, तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं माइट्रल वाल प्रोलेप्स यानी MVP, ठीक है। 30% पॉपुलेशन में ये कार्डियक के मसलों में ये कॉमन होता है, ठीक है। फिर हमारे साथ जैसे मैंने बताया एओर्टिक स्टेनोसिस होता है कि जैसे ही हमारे साथ एओर्टिक वाल में जो स्टेनोसिस होते हैं वो नैरो हो जाते हैं तो उसको हम एओर्टिक वाल स्टेनोसिस कहते हैं।
ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि वॉल्स ऑफ द हार्ट कितने हैं, ठीक है, कौन-कौन से कैटेगरी है, किस तरह वो ऑपरेशन इसकी होती है, ठीक है, और उसके कुछ कॉमन डिजीज़ के टर्म भी एट द एंड हमने एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह